नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माई सेल्फ शाहरुख खान, फैकल्टी ऑफ साइंस एट इंस्पेक्टर एकेडमी। ओके, हमने पिछली दो वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनकी बात की थी, जिसमें पहला मैंने बताया था अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, क्या वो स्रावित करती है, उनमें हमारे बॉडी में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। फिर उसी के साथ हमने टेस्टिस ग्रंथि की भी बात की थी। फिर जो हमने दूसरा जो वीडियो लिया था उसमें ओनली हमने ओवेरी अंडाशय ग्रंथि की बात की थी। अंडाशय ग्रंथि की कौन से भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है और प्लेसेंटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपने आप में, उसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है उसकी भी हमने चर्चा की थी। आज हमारा एंडोक्राइन का पार्ट 3 है जिसके अपन चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपका कमेंट, कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन जो तीसरा पार्ट है उसकी, जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद की जो बात करेंगे अपन वो किसकी बात करेंगे, तो इसके बाद में जो हमारी जो ग्रंथियां हैं वो कौन सी है भाई, ठीक है। इसके बाद में है अग्नाशय या पेनक्रियास की बात कर लेते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट। ओके, देखना अग्नाशय पेनक्रियास, इंग्लिश में ध्यान रखना, पेनक्रियास बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय अगर आपने एक मेरा वीडियो देखा हुआ पिछला जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3, ठीक है, उसमें मैंने अग्नाशय को बहुत ही डिटेल से समझाया था और यहां भी डिटेल से समझाएंगे। लेकिन वहां जो समझाया था मैंने वो बताया था एंजाइम के बारे में, यहां जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हार्मोन। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार की कैसी ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, क्योंकि यह हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है, इसलिए से मिक्स्ड ग्लैंड या फिर मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब दूसरी बात करें तो बात ही दूसरी करेंगे कि यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज पेनक्रियास। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है, अग्नाशय। आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, थोड़ा देख, ब्लू कलर में लेते हैं अपन। अब देखना, देखना ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं अपन कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय या फिर पेनक्रियास ग्लैंड बोलते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये अपन ने पढ़ लिया। इसके आगे के अपन जब बात करते हैं तो देखना ध्यान से, इसमें दो चीजें होती है। एक तो इसका ही भाग होता है, इसको बोलते हैं द्रव भाग। कौन सा भाग होता है, द्रव भाग होता है। एक आप देख रहे हो ये स्टार पॉइंट देख रहे हो, ये देखो स्टार पॉइंट ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टार पॉइंट दिख रहा है आपको, बहुत सी जगह दिख जाएगा आपको, पिक्चर क्लियर दिख रही होगी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, ये स्टार पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर लिखा हो पेनक्रियाटिक आइसलेट्स, ठीक है। एक तो देखो इसका लिक्विड भाग है और एक इसका आइसलेट्स पार्ट है। आइसलेट्स को अपन बोलते हैं द्वीप समूह। क्या बोलते हैं भाई, द्वीप समूह बोलते हैं। आइसलेट्स को अपन क्या बोलते हैं, द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं लैंगर्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी, इसलिए बोलते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह बोलते हैं। अब देखना इसका जो द्रव भाग होता है, इस भाग से तो निकलते हैं एंजाइम। क्या निकलते हैं, एंजाइम, जिसके बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का वीडियो नंबर 3 में पढ़ चुका है, ठीक है। और इसके जो द्वीप समूह होते हैं, उन द्वीप समूह में क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, और उन कोशिकाओं के द्वारा क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। तो यही से क्वेश्चन आता है कि अग्नाशय ग्रंथि के कौन से भाग से हार्मोन निकलते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस के द्वीप समूह, किसके भाई, लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप समूह। तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह की कोशिकाओं के द्वारा क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, और इसका द्रव जो भाग होता है उससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। अब इस कोशिकाओं के द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और कौन कौन से हार्मोन नहीं निकलते हैं, इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, वो देखिए आप, ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम आपके लिए बना दिया है, ठीक है, देखना जी। हाँ, अग्नाशय ग्रंथि, तो एक तो कोशिका होती है कौन सी, अल्फा सेल, इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा सेल बोलते हैं, अल्फा कोशिका बोलते हैं। एक होती है बीटा, क्या होती है, बीटा सेल होती है, ठीक है। एक होती है गामा सेल, क्या होती है,
गामा सेल और एक होती है एफ सेल होती है, एफ कोशिका होती है। ठीक है, आपको बहुत सी जगह पढ़ने को मिल जाएगा कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है, लेकिन मैं कहता हूं दैट इज नाउ कंपटीशन इतना हार्ड, इतना इस समय कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ो। अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है? तो कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका, बीटा सेल के द्वारा निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की गामा कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? सोमेटोस्टेनिन निकलता है। एफ कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? पेनक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है। तो ये जो आपका डायग्राम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है और कौन सा हार्मोन नहीं निकलता। तो अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन, गामा कोशिका के द्वारा सोमेटोस्टेनिन और एफ कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? पेनक्रियाटिक हार्मोन निकलता है। अब अपन आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह हार्मोन जो होता है यह क्या करता और क्या नहीं करता, इसके अपन बात कर लेते हैं। तो आपके सामने हार्मोन सबसे पहले जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? इंसुलिन हार्मोन दिया हुआ है। कौन सा हार्मोन दिया हुआ है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन की बात कर लेते हैं। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता और क्या नहीं करता। सबसे पहले बात करते हैं, स्टार पॉइंट की बात कर लेता हूं। सबसे पहले ज्ञात हार्मोन, सबसे पहले ज्ञात जिसका हमें पता चला था हार्मोन, और वो हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। आपने ग्रंथियों का टॉपिक फर्स्ट देखना, उसमें मैंने स्टार्टिंग में कहा था सबसे पहले ज्ञात रोग कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का ज्ञात रोग। तो सबसे पहले ज्ञात रोग कौन सा था? एडिशन रोग। कौन सी ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से। सबसे पहले ज्ञात हार्मोन जो है वो कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा है भाई? इंसुलिन हार्मोन है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात अपन बात करते हैं, इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? वो तो अभी हमने पता कर लिया था, कहां से निकलता है? बीटा कोशिका से निकलता है। इसके बारे में बात करते हैं, इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी किसने की भाई? इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज करने वाला जो साइंटिस्ट है उसको बोलते हैं अपन बेस्ट एंड बैटिंग। बेस्ट एंड बैटिंग, आप याद रखना, बेस्ट बैटिंग। ठीक है, तो इसकी जो खोज है वो किसने की? बेस्ट बैटिंग ने की। कब की थी? 1921 में, 1921 में बेस्ट बैटिंग ने इसकी खोज की। तो ये क्वेश्चन आता है, ये एसएससी का सवाल भी आ चुका है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज सबसे पहले किसने की? तो इंसुलिन हार्मोन की सबसे पहले जो खोज है वो किसने की? बेस्ट बैटिंग ने की। इसके बाद की बात करते हैं अपन, दो साइंटिस्ट की और बात कर लेते हैं। एक का नाम है सेंगर। क्या नाम है भाई? सेंगर। ठीक है, नाम ध्यान रखना, सेंगर। सेंगर ने क्या कहा? सेंगर ने किसकी खोज की? तो सेंगर ने इंसुलिन के अणुओं की। तो ध्यान रखना, एक तो इंसुलिन हार्मोन और एक इंसुलिन के अणु, इंसुलिन मॉलिक्यूल्स। तो इंसुलिन के अणुओं की खोज किसने की? सेंगर ने की। ठीक है, तो सेंगर ने इंसुलिन के अणुओं की खोज की। और इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बेस्ट बैटिंग ने की। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या होता है? आइसन। क्या नाम होता है? आइसन। आइसन ने क्या बताया? तो आइसन इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि देखना, मानव कृत्रिम ह्यूमन आर्टिफिशियल इंसुलिन हार्मोन, मानव कृत्रिम इंसुलिन हार्मोन। तो मानव कृत्रिम इंसुलिन हार्मोन की खोज के बारे में किसने बताया? आइसन ने बताया। आप कंफ्यूज मत हो जाना, खाली इतना पूछे इंसुलिन हार्मोन खोज किसने की? बेस्ट बैटिंग। सेंगर ने क्या बताया? इंसुलिन अणुओं के बारे में बताया। मानव कृत्रिम इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? जो ह्यूमन आर्टिफिशियल जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी खोज किसने की? तो उसकी खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन है? आइसन जो साइंटिस्ट है वो इसने खोज की। तो ये तो होगी इसकी खोजकर्ता की बात, खोज कौन है क्या नहीं इंसुलिन हार्मोन, ये सारी बात अपन कर चुके हैं। अब बात करते हैं ये करता क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखना ध्यान से, करता क्या है। मैंने पहले भी कहा था पाचन तंत्र में आपको कि कई बार क्या होता है, अपन शादियों में जाते हैं या कहीं अपन को फंक्शन में जाते हैं तो हमारा जो खाना होता है उसको डिनर कहा जाता है। नाइट में अपन जब खाना खाते हैं या स्पेशल जो फूड होता है उसको डिनर कहते हैं। जब हमें डिनर मिलता है तब हम जो अपनी लिमिट होती है उससे थोड़ा ओवर खाते हैं अपन। क्यों? अपन सोचते हैं क्या पता बाद में कब मिले कब ना मिले, ये सोचते हैं, है ना। काजू कतली क्या पता बाद में मिले कि ना मिले। तो अपना जो खाना होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? ओवर हो जाता है। ओवर तो ज्यादा हो जाता है। अब जब खाना ज्यादा हो जाएगा तो हमारे ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी?
ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो जो हमारा ब्लड है, हमारा रक्त है, ये बेचारा रोने लग जाएगा। क्या बोलेगा हमारा ब्लड? अरे ग्लूकोज तू क्यों आता है मेरे पास? यार मेरी जो पीएच है वो कितनी है? 7.4 है। ठीक है, मैं कैसी प्रकृति का होता हूँ? क्षारीय प्रकृति का होता हूँ, बेसिक इन नेचर होता हूँ। मेरा जो टेस्ट है वो बेसिक होता है ना, बेस होता हूँ मैं, क्षारीय प्रकृति का होता हूँ। तो तुम क्यों आते हो मेरे पास? ठीक है, तो ग्लूकोज बोलता है मैं क्या करूं यार, मुझे तो भेज दिया जाता है। तो अब ये रक्त बोलता है मुझे को इससे निजात पाना ही है। तो ये रक्त जाता है किसके पास? इंसुलिन के पास। इंसुलिन को क्या कहता है कि ये ग्लूकोज है, ये मानते नहीं, ये मेरे पास आता जाता है और मुझे इतना ग्लूकोज चाहिए ही नहीं, जिससे मेरी पीएच जो है वो चेंज हो जाती है। अब देखो क्या होता है कि ग्लूकोज है हमारे रक्त में। क्या है हमारे रक्त में? ग्लूकोज। इज इट क्लियर? ये ब्लड में हमारा ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। और ये जो ग्लाइकोजन होता है वो कहां होता है? लीवर या फिर यकृत में, जो अपन पाचन तंत्र के अंदर पड़ चुके हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से बहुत सी चीजें निकल के आएगी, ध्यान समझना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। पहली बात, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में पाया जाता है? तो किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लीवर के रूप में पाया जाता है। या मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लीवर, यकृत, कलेजा, जो भी आप बोलना चाहो उसमें पाया जाता है। ये अपन ने बात कर ली। ठीक है, इसके आगे के अपन जब बात करते हैं ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोजीनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजीनेसिस कहते हैं। दैट इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है बहुत से लेवल वाले कंपटीशन में, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोजीनेसिस? कि ग्लाइकोजीनेसिस से आप क्या समझते हो? तो ग्लाइकोजीनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। तो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में बदलता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजीनेसिस बोलते हैं। अब ये इंसुलिन क्या बोलता है? अब ये रक्त ब्लड इंसुलिन बोलता है तुम्हारा एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बोले कैसे? बोले बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था ये तो, और परेशान इतना कर रहा था कि पूछो मत। आपने इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। तो आपको पता चल गया इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी के शरीर में इस इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाए? कमी हो जाए। इस इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाए भाई? कमी हो जाए। अब मान लो इस इंसुलिन हार्मोन की हमारे शरीर में क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, अब कमी हो गई तो क्या होगा और क्या नहीं होगा इसके बारे में देखते हैं। ध्यान से देखना। ठीक है, इस इंसुलिन हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो गई। ठीक है, तो देखो इंसुलिन हार्मोन की कमी। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई? चलो रेड कलर ले लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन की इस इंसुलिन हार्मोन की हमारी बॉडी में कमी हो गई भी। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो ग्लूकोज की वृद्धि होगी कि कमी होगी? तो ग्लूकोज जो होगा वो अपने आप क्या करने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। जब ग्लूकोज बढ़ने लग जाएगा तो इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं कि हमारे रक्त में, मानव रक्त में ग्लूकोज की अधिकता होना एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं अपन डायबिटीज। लेकिन डायबिटीज ना बोल के इसका पूरा नाम लेते हैं डायबिटीज मेलिटस। इस नाम को याद रखना आप, क्योंकि आपको बहुत से कंपटीशन में सिर्फ बहुत से जगह आपको डायबिटीज ही पढ़ाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना इस स्थिति को अपन बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस एक प्रकार का रोग होता है जिसे हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मधुमेह कहा जाता है, डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, जिसे चीनी या शुगर की बीमारी भी आप कहते हो। क्यों होता है ऐसा? इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, और इंसुलिन हार्मोन की कमी होने की वजह से मानव शरीर में या मानव रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है। इंसुलिन कम
इंसुलिन कम तो ग्लूकोज अपने आप ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज था, इंसुलिन कम है, वो इसको चेंज नहीं कर पा रहा है। चेंज नहीं कर पा रहा तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं अपन डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग कहा जाता है। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि इन डायबिटीज या डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह जो रोग है वो कौन से हार्मोन कमी की वजह से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। एक वर्ड हो जाता है हाइपर ग्लाइसेमिया। ये वर्ड आप सुनना ध्यान से, हाइपर ग्लाइसेमिया की बात करते हैं अपन। हाइपर ग्लाइसेमिया का मतलब क्या होता है? हाइपर, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपर ग्लाइसेमिया का मतलब क्या हो गया? हाइपर ग्लाइसेमिया का मतलब हो गया कि रक्त में ग्लूकोज की अधिकता, रक्त में ग्लूकोज की अधिकता। क्वेश्चन आता है हाइपरटेंशन, है ना? आप देखना, आप पढ़ोगे, अब जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा तो हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन वगैरह बताऊंगा, ठीक है? टेकोकार्डिया बेडिकार्डिया वगैरह पढ़ेंगे अपन। उसी प्रकार से एक वर्ड है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है रक्त में ग्लूकोज की अधिकता। हाइपर माने ज्यादा, तो रक्त में ग्लूकोज की अधिकता। ये रक्त में ग्लूकोज की अधिकता कब हुई? जब इंसुलिन की क्या हो गई? कमी हो गई। इसी प्रकार से एक वर्ड और आता है। अब देखो एक चीज बताना आप मुझे, अब एक चीज बताना आप मुझे, क्या मानव रक्त में ग्लूकोज की अधिकता है, ठीक है? क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, इंसुलिन की कमी, इसलिए अब रक्त में ग्लूकोज की अधिकता। और मैंने कहा था रक्त छनेगा, छनेगा तो मूत्र बनेगा, मूत्र बाहर निकलेगा और उस मूत्र में ग्लूकोज क्या रहेगा भाई? उपस्थित रहेगा। ग्लूकोज क्या रहेगा? उपस्थित। तो मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित होता है। इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? तो इस स्थिति को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइको या ग्लूकोसूरिया बोल सकते हैं अपन, ग्लूकोसूरिया ये बोलते हैं। तो आपको मैंने 3 वर्ड बता दिए। क्या क्या बता दिया? ग्लूकोसूरिया मतलब मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस का मतलब क्या हो गया? मधुमेह या चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी हो गई। इसी प्रकार से हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब हो गया रक्त में ग्लूकोज की उपस्थिति, ठीक है? एक तो ये चीज हो गई। एक दूसरी स्थिति की बात करते हैं। अब स्थिति उल्टा कर देते हैं। अब स्थिति जब उल्टा करते हैं अपन, तो स्थिति उल्टा करने के बाद में क्या होगा? ये हमारा कौन सा हार्मोन था यहाँ पर? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है? अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं, इस मान लो सपोज करो इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? अपने आप ही कमी। और ग्लूकोज की कमी तो रक्त में ग्लूकोज कम हो गया भाई। अब रक्त में ग्लूकोज कम हो गया तो इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? इस स्थिति को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो हाइपो माने कम, हाइपर मानी ज्यादा। ये आपको समझ में आ गया। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब रक्त में ग्लूकोज की कमी। एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जब इंसुलिन की हमारी बॉडी में अधिकता हो जाती है तब हमारे शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन बन जाती है, हमारे अंदर शक्ति नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज नहीं तो एनर्जी कहां से मिलेगी? इसलिए इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इतना हम लोगों ने अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया, लेकिन पढ़ना तो वो है अब और भी डिटेल में जो आपने पहले कभी देखा ना होगा, ठीक है? खास बात और क्या है इसकी तो देखना। आपने एक चीज पढ़ी अभी जस्ट, क्या कि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो रही है, सुनना ध्यान से, हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो रही है तो हमें एक रोग होता है जिसका नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को क्या बोलते हैं? हिंदी में मधुमेह रोग बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं डायबिटीज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेलिटस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो नंबर 1 और एक नंबर 2। डायबिटीज मेलिटस नंबर पार्ट फर्स्ट और नंबर पार्ट 2। ध्यान से समझते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो रोग होता है डायबिटीज मेलिटस, ये इसको बोल सकते हैं अपन मधुमेह, चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी भाई, मधुमेह रोग, डायबिटीज मेलिटस, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। देखना ध्यान से, और डिटेल में बात करते हैं अपन। देखना, मान लो किसी व्यक्ति की जो आयु है वो 40 वर्ष से क्या है? पहले हो, या फिर उस व्यक्ति की आयु जो है वो क्या हो 40 ईयर बाद हो या 40 वर्ष के बाद का व्यक्ति हो। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल से पहले, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल के बाद है। अब होगा क्या? अब 40 वर्ष से पहले है तो इस
डायबिटीज रोग को अपन कैसा बोलते हैं? अनुवांशिक रोग बोलते हैं। जेनिकल अपन बोलते हैं जेनेटिकल डिजीज है। ये कैसी डिजीज है? जेनेटिकल, अनुवांशिक रोग है। जैसे आपने सुना होगा, आप कहते हो कि हमारी दादी के भी डायबिटीज की बीमारी थी, हमारे दादाजी की भी डायबिटीज की बीमारी थी, या हमारे पूर्वजों के डायबिटीज की बीमारी चलती आ रही है, तो वो एक अनुवांशिक रोग 40 वर्ष से पहले। ठीक है, ये कैसे होता है फिर? तो देखना, ये जो होता है 40 वर्ष के बाद में अगर किसी को डायबिटीज हो रही है तो इसका मेन कारण है मोटापा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मोटापे में है, ओबेसिटी बोलते हैं इसको, मोटापे में है, तो उसको डायबिटीज हो सकती है। या फिर वो अल्कोहल का कंज्यूम करता हो, अल्कोहल पीता हो, शराब का सेवन करता हो, ठीक है, या फिर वो स्मोकिंग करता हो, या फिर वो क्या करता हो? स्मोकिंग करता हो। ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज लेता हो, या बहुत ज्यादा मोटापा हो, या फिर वो आलसी हो। आलसी होने का मतलब वो रेस्ट ज्यादा करता है, या व्यायाम में कमी, उसके व्यायाम में कमी, यानी वो शारीरिक क्षमता वाला काम कम करता है, तब भी उसको क्या हो सकती है? डायबिटीज हो सकती है। अब देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। ये अनुवांशिक रोग हो गया 40 वर्ष से पहले। ये कब होगा? क्योंकि इसके अंदर जो बीटा सेल थी, आपने पढ़ा था ना कि बीटा सेल अग्नाशय ग्रंथि में लेंगरहैंस के द्वीप समूह की बीटा कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। अब देखना क्या हुआ, इस बीटा सेल क्या हो गई? इसमें नष्ट हो गई। इसमें बीटा सेल क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब बीटा सेल ही खत्म हो गई, तो बीटा सेल खत्म तो इंसुलिन ही नहीं है भाई। इंसुलिन ही नहीं है तो इसका ग्लूकोज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ग्लूकोज बढ़ेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बीटा सेल है वो कैसी रहेगी? नॉर्मल रहेगी। इसकी बीटा सेल जो है वो खत्म ही नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 40 वर्ष के बाद वाले व्यक्ति में जब डायबिटीज होता है तो इसकी बीटा सेल नॉर्मल रहती है। 40 वर्ष से पहले वाले व्यक्ति में बीटा सेल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, आपने बहुत बार देखा होगा आपके घरों में, आसपास में, पड़ोस में, कहीं भी हॉस्पिटल में देखा होगा, जो व्यक्ति डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो अपने आप इंजेक्शन भरते हैं और अपने आप इंजेक्शन लगा लेते हैं। क्यों? कि वो इंजेक्शन होता है किसका है? इंसुलिन हार्मोन का। तो इनका जो इलाज होता है वो क्या, किससे संबंधित है? तो इनका जो इलाज है वो इंसुलिन हार्मोन से ही संबंध होता है। किससे संबंधित होता है? इंसुलिन हार्मोन से। अगर हम इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं और जब इंजेक्शन लगाएंगे तभी जाके इसका इलाज संभव होगा। ठीक है, अब क्या हुआ? इनमें भी इंसुलिन की कमी है, मोटापा है, अल्कोहल का सेवन करता है, स्मोकिंग करता है, ठीक है, बीटा सेल नॉर्मल मतलब इंसुलिन है, तो अपन थोड़ी सी क्या ले लेंगे? दवाइयां ले लेंगे, ड्रग्स ले लेंगे, और ड्रग लेने के बाद में, दवाएं लेने के बाद में इसका इलाज क्या हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है इस रोग को कहते हैं इंडिपेंडेंट डायबिटीज, इंडिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस रोग कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस रोग। ऐसा नाम क्यों पड़ा? इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट, मतलब इन पे अपन क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट सॉरी है, ठीक है, डिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस रोग। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इस पे अपन क्या हो गए? डिपेंड हो गए भी। इंसुलिन हार्मोन मिलेगा तभी जाके हमारा इलाज संभव है। और ये जो होगा वो कैसा होगा? नॉन डिपेंडेंट। कैसा होगा? नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस डिजीज। क्यों? क्योंकि इसके पर अपन क्या है? अपन उस पर आश्रित नहीं है, डिपेंड नहीं है। तो ये थोड़ा डायबिटीज मेलिटस जो रोग है उसको डिटेल से अपन ने पढ़ लिया। आई थिंक आपको ये बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, क्या नहीं करता है, किस प्रकार से इसके रोग होते हैं, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, ये सारी बातें हमने कर ली। ठीक है, इसके बाद के अपन जब बात करेंगे वो किसकी करेंगे? ग्लूकागोन हार्मोन की बात करेंगे। अब होता क्या है ध्यान से देखना। ठीक है, इसकी बात और कर लेते हैं थोड़ी सी। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? देखो, एक चीज आपने कही थी, ग्लाइकोजन। ये जो ग्लाइकोजन है ये कहां कलेक्ट हुआ था भाई? लीवर में, यकृत में हुआ था। क्योंकि हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया था तो ज्यादा हमने सोचा इसको कलेक्ट कर लेते हैं लीवर के अंदर, ग्लाइकोजन। लेकिन एक दिन क्या हुआ? मैंने बहुत ही ज्यादा शारीरिक व्यायाम किया, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने की वजह से हुआ यूं कि मेरे अंदर, बॉडी के अंदर ग्लूकोज की बहुत कमी हो गई। अब कमी हो गई तो ग्लूकोज कहां से है? डायरेक्ट। इसलिए मैंने सोचा यार मेरे पास कलेक्ट किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ था कहां पर? लीवर में। क्यों ना उस ग्लाइकोजन को अपन किस में कन्वर्ट कर दे? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है? तो कौन सा हार्मोन काम में आता है? ग्लूकागोन हार्मोन काम में आता है। और ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो कहां से निकलता है?
अग्नाशय ग्रंथि की लेगरहेड्स के द्वीप समूह में अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ये बात इतनी समझ में आ गई। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ग्लूकागोन हार्मोन पाया जाता है। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अभी हमने पढ़ा था कि जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है। और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं ग्लाइकोजिनेलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेलाइसिस। वो था ग्लाइकोजिनेसिस और ये क्या है? ग्लाइकोजिनेलाइसिस। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनेलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या कहलाता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ग्लूकागोन हार्मोन। इस तरह से हमने अभी तक 2 ग्रंथियां पढ़ ली हैं। वैसे टोटल 3 हो चुकी हैं। वृषण पहले पार्ट में थी, दूसरे पार्ट में कौन कौन सी हो गई आपकी? एक तो अंडाशय हो गई, एक कौन सी होगी? अग्नाशय हो गई। यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको जल्दी से जल्दी आपको अच्छे से अच्छा नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि आपकी स्टडी जो है वो रेगुलर रहे। अगर आपके इस टॉपिक में कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्वेश्चन डालिए, ठीक है, ताकि मैं आपको उस डाउट का है वो क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।